हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमने लिया बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, कद्दूकस किया हुआ नारियल, मखाने, गोंद, किशमिश और ये देसी घी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ली है कढ़ाई और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हम इसमें डालेंगे घी। अब घी गरम हो चुका है तो हम इसमें ये डालेंगे गोंद। गोंद भून रही है और जब ये भुन जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। जो गोंद है वो 1 मिनट में भुन जाती है या उससे कम में भी भुन जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारी गोंद है ये बहुत जल्दी फूल गई है और भुन भी गई हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और डालेंगे बादाम और डालेंगे काजू और इसे चलाएंगे और हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं काजू बादाम का कलर चेंज हो रहा है। तो ये रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा घी है तो हम आधा चम्मच घी और डाल देंगे। तो अब हम अपने मखानों को रोस्ट करेंगे। साथ में हम अपनी चाशनी भी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हम डालेंगे 2 कप चीनी। 1 कप हमने पहले डाल दी और अब ये दूसरा कप हम डाल रहे। और डालेंगे 1 कप पानी। हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। तो अब मखाने रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रोस्ट करने हैं हमें मखाने। तो अब हम इसमें फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे और डालेंगे हमारे खरबूजे के बीज और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। खरबूजे के बीज बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। चाशनी में 1 उबाल आते ही हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। हमारे खरबूजे के बीज चटकने लगे हैं, मतलब आवाज आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ये नारियल डालेंगे। इसे भी हम थोड़ी सी देर के लिए और भून लेंगे। तो अब हम अपनी चाशनी में डालेंगे नींबू का रस, जिससे हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो अब हम अपने गोंद और काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। हम इसे लगातार ब्लेंड नहीं करेंगे। अब हम इसे लगातार ब्लेंड नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके रोक रोक के ब्लेंड करेंगे, ताकि हमें इसको चूरा नहीं बनाना है। हमें इसका थोड़ा मोटा मोटा पार्ट चाहिए। हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। हमें इसे पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, हमें ऐसे मोटे मोटे चंक्स रखने इसके। इसी तरीके से हमें काजू बादाम भी ब्लेंड करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लगातार मिक्सी से ब्लेंड नहीं किया है, हमने थोड़ा थोड़ा रोक के चला के फिर ऐसे ब्लेंडिंग करी है। हमें ऐसे ही इसे ब्लेंड करना है। पूरी तरह कंप्लीटली इसे ब्लेंड नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है हमें इसका। हम अपने मखाने भी ब्लेंड कर लेंगे।
सेम प्रोसेस से हम मखाने को भी ग्राइंड करेंगे। अब हम अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। क्योंकि हम इसे 2 तरीके से बना रहे हैं, तो हमने हमारे जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आधा आधा कर लिया है। तो इसी में हम ये आधे आधे करके इस इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने ब्लेंड किए थे, क्योंकि हम इसे 2 तरीके से बना रहे हैं। तो अब हमारी चाशनी तैयार है। ये आप देख सकते हैं एक तार की हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और आधी चाशनी हम इसमें डाल लेंगे। हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, वरना ये बर्तन में ही जम जाएगी। थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल के हम इसे चलाएंगे। तो हम इसे गरम गरम ही जमाएंगे। हम इसे हमारी ग्रीस की हुई प्लेट में ऐसे जमाएंगे। इसके ऊपर हम कुछ टुकड़े नारियल के भी लगा देंगे। तो अब हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मेवा पाक दूसरी तरीके से बनाएंगे। जो हमने आधा सामान बचाया था वो अब हम इसमें डालेंगे। जितने भी हमारे आधे इंग्रेडिएंट्स थे जिनको हमने आधा आधा डिवाइड किया था, अब हम इसमें अपना एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालकर अब हम इसमें डालेंगे हमारी आधी चाशनी और इसे चलाएंगे। हम इसे आधा मिनट लो फ्लेम पे चलाएंगे और इसे अपनी फिर ग्रीस की हुई थाली पे जमा देंगे। अब इसे भी हम जमाएंगे। कुछ ऐसे हम इसे जमाएंगे। हम इसमें अब डालेंगे नारियल के टुकड़े। आधे से 1 घंटे के लिए इसे भी रख देंगे जमने के लिए। जब ये हल्की हल्की जमने लग जाए तो हम इसे ऐसे कट करेंगे। अब हमारा मेवा पाक तैयार है। तो इसे कुछ इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं जमने के बाद ये बहुत अच्छा बना है। तो इसी तरह हम दूसरे मेवा पाक को भी ऐसे ही निकालेंगे और सर्व करेंगे। लग रहा है ना लाजवाब। तो हमारे दोनों तरह के मेवा पाक तैयार है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक। तो हमारे दोनों तरह के मेवा पाक तैयार है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अपनी किचन।